आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की ओर से एक छोटा सा वचन लेकर आए हैं। साल के आखिरी दिन के लिए आप सभी को कामनाएं। परमेश्वर ने पूरा साल संभाला, उसके लिए धन्यवाद हो। और जो आने वाला साल है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन से हम लेकर आए एक छोटा सा वचन, 5वें पद का 22वां अध्याय, गलतियों के। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास है, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, शरीर की लालसाओं की अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढाक करें, मतलब बैर रखें। परमेश्वर हमें बैर करना नहीं सिखाता, विश्वास करना सिखाता, ईमानदारी रखना सिखाता है, एक सच्चा विश्वास। क्योंकि अभी मेरे अंदर कम है, पर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि समय के साथ हम इतने कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि इस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चल नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं होता है। और मेरे अंदर विचार की भावना है, मेरे मन में आती विचार की भावना, हम उसको बचने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी, एक मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, जिसने परमेश्वर के ऊपर पूरा इत्र छिड़क दिया था। वो उसने अपने बालों से परमेश्वर के पैर को वो किया था, साफ किया था, ऐसे करके ऐसे करने लगे। हाँ, और क्या कहते हैं, उन्होंने अपने, वो इतना खो गई थी, ईमानदार थी, उन्हें नहीं पता था कैसे क्या कौन सी व्यवस्था कैसे करना है, पर वो ईमानदार थी। और क्या कहते हैं, कौन सी कहानी है, एक वो विधवा की कहानी, आपको पता है ना सबको, विधवा औरत, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। हमारे पास आज कुछ इतना कुछ है कि हम किसी को देने में कतराते हैं। पर हाँ, परमेश्वर ने कहा जितनी तुम्हारी इच्छा है तुम उतना ही दिया करो, और कुड़कुड़ा के देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले साल में हमें भी ऐसा करना चाहिए कि अपने मन को और अपने आसपास के वालों को भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना सिखाएं, और सबसे पहले खुद पर लागू करना ज़रूरी है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि मैं विचार से घिरी रहती हूँ, मुझे खुद पता है, और आप लोग भी घिरे रहते हो। क्योंकि जो हमारा मानसिक रूप से है ना, बुद्धि है, इसमें जो आसपास के, जो खासकर जो हमारा फ़ोन है ना, इससे भी विचार बढ़ता है। क्योंकि हम इधर उधर की कहानियाँ देखते हैं कि हम जानना चाहते हैं क्या होता है, फिर भी हम जाने अनजाने में विचार करने लगते हैं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो बेविचार है वो नष्ट किया जाए, मैं अपने आप को पवित्र बनाए रखूँ। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ईमानदार रहो। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ ईमानदार हैं, हम दूसरों को नहीं दिखा सकते। परमेश्वर जानता है कि हम ईमानदार हैं या नहीं। मुझे खुद एहसास नहीं कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ, पर परमेश्वर ही जानता है, खुद की परख मुझे नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आ रहा है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अनहोनी होने वाली है। महामारी से परमेश्वर हमें बचाता है। और बीते साल में विपत्ति के दिन आए थे मेरे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर। और जो आने वाला साल है, परमेश्वर मुझ पर आशीष करे और मैं परमेश्वर की ओर बढ़ने पाऊँ, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, मैं परमेश्वर को आत्मिक रूप से जाने पाऊँ। आमीन।